हेलो हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। तो आज से हम क्लास ट्वेल्थ का जो एनसीईआरटी की सीरीज है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारी ग्रेड ट्वेल्थ की पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम पहला चैप्टर को कवर करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ क्लासरूम रूल्स हैं कि आपको वीडियो को क्या करना है, कंप्लीटली देखनी है ताकि आपको चीजें सारी समझ आए। ठीक है। कीप अ नोटबुक एंड पेन रेडी। आपको क्या करना है, पेन और नोटबुक दोनों साथ में रखना है ताकि आप क्या करें, जो भी आपको की पॉइंटर्स मिले आप उन्हें नोट कर सके। पॉज एंड सॉल्व। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करना है, सॉल्व करना है। अगर नहीं बनता है देन आपको क्या करना है, वीडियो का सॉल्यूशन देखना है। आपको ये आपका पहली क्लास होने वाली है तो अभी आपको कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें रिलेशन एंड फंक्शंस तो ग्रेड 11 का रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमारा ये चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या नाम है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस, जो कि हमारे ग्रेड 11th की टॉपिक था, लेकिन हम फिर भी आज थोड़ा सा देखेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं ताकि आप लोग क्या कर सके, रिकॉल कर सके चीजों को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्लास 12th का सिलेबस है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन। क्या है हमारा रिलेशन। ठीक है। रिलेशंस किसे कहते हैं हम, रिलेशंस। आप सबने पढ़ा होगा सेट के बारे में कि हमारे पास सेट होता है, ये मान लो सेट ए है और ये मान लो हमारे पास क्या है, सेट बी है। ठीक है। 1 2 3 हमारे पास मान लो इसमें एलिमेंट है और बी सेट में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी। ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ए हो गया और ये हमारे पास सेट बी हो गया। आपने सेट के बारे में पढ़ रखा होगा। इसके बाद आपने एक चीज पढ़ी होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक ऑपरेशन है। क्या है ये, ऑपरेशन है। ऑपरेशन है किनके बीच में, ऑन अ सेट। ठीक है। सेट के बीच में क्या है, एक ऑपरेशन है। अब हम क्या करते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जितने भी पॉसिबल हमारे कनेक्शन होते हैं ए टू बी में, अगर हम ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसे कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी या कि ए मल्टीप्लाई बी। तो ये हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि वो सारे पॉसिबल कनेक्शन जिसमें हमारे पास ए जो है सेट ए से आ रहा हो और जो बी एलिमेंट है वो कहां से आ रहा हो, सेट बी से आ रहा हो। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। तो सारे पॉसिबल कलेक्शन का क्या मतलब है कि आप अगर रिलेशन की हम बात करें तो ये बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है। जैसे मान लो हमारे पास ये दो घर हैं। ठीक है। दो घर हैं। आप जैसे अपना घर ले लो, एक मामा जी का घर ले लो, या अपना घर ले लो, बुआ जी का घर ले लो, मासी जी का ले लो, जिसका लेना है। इसमें भी सदस्य होते हैं, इसमें भी सदस्य होते हैं। मान लो इसमें 3 मेंबर्स हैं, इसमें भी 3 मेंबर्स हैं। तो इन सारे ही हमारे पास क्या होता है, लोगों के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है। कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या करता है कि सारे ही पॉसिबल कनेक्शन को क्या करता है, दिखाता है। जैसे 1 का क्या होगा, ए से कनेक्ट हो सकता है, 1 बी से भी कनेक्ट हो सकता है। सिमिलरली 2 हमारा क्या हो सकता है, ए से कनेक्ट हो सकता है, 2 बी से कनेक्ट हो सकता है। इसी प्रकार हमारे पास 3 जो है वो ए से कनेक्ट हो सकता है और 3 बी से कनेक्ट हो सकता है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। मान लो मैंने ए क्रॉस बी दिखाने की कोशिश की तो क्या कौन कैसे कैसे एलिमेंट्स होंगे, इस एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और आपने ये चीज पढ़ रखी होगी कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है एक ऐसा पेयर जिसके ऑर्डर्ड को जो होते हैं वो पहले से ही कुछ फिक्स्ड होता है। जैसे हमने इसमें ए क्रॉस बी लिखा है, इसका मतलब है कि ए जो है, ए के एलिमेंट वो किस में आएंगे, फर्स्ट पोजिशन में ही आएंगे, और बी के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो किस में आएंगे, सेकेंड पोजिशन में। ठीक है। ये होती है हमारी ऑर्डर्ड पेयर की कहानी। अब अगर मैं इसके एलिमेंट्स लिखना चाहूं
ए क्रॉस बी के, तो ए का मतलब है सेट ए के एलिमेंट्स, पहले मान लो मैं ले लेती हूँ 1, और सेट बी का एलिमेंट दूसरा चाहिए तो मान लो मैंने ले लिया ए। ठीक है, अब आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखने का तरीका बताया गया होगा कैसे लिखना है। पहले आपको 1 लिखना है, फिर आपको क्या करना है, अभी हमारे पास सेट ए का हमने ए लिख दिया, अभी बी बचा हुआ तो अभी हम बी लिखेंगे। ठीक है, अब सेट बी के हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, बी में हमारे पास ए और बी के अलावा कुछ भी नहीं था, इसका मतलब है 1 का इन दोनों के साथ कनेक्शन हो चुका है। अब हम मूव करेंगे ए के सेकेंड एलिमेंट के पास, तो 2a बन जाएगा और 2b बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास किस में मूव करेंगे, 3, तो 3a हो गया और क्या हो जाएगा 3b। इतनी कहानी समझ में आई? तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात आती है रिलेशन की। देखो जो रिलेशन होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, डिफाइन होता है दो घरों के सदस्यों के बीच में। मान लो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक रिलेशन R इक्वल टू, क्या डिफाइन कर दिया कि 1C, और मान लो मैंने 1B डिफाइन कर दिया मान लो, और हमने डिफाइन कर दिया 2A। ठीक है, ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो ये रिलेशन कब बनाएगा, अभी मैंने एक R करके डिफाइन किया है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या R एक रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे, एस, R इज अ रिलेशन। क्यों है, क्योंकि ये जो रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, A क्रॉस B से आ रहे हैं। क्यों, यहाँ पे लिखोगे सिंस R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो क्या हो जाएगा, R एक रिलेशन हो जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि लेट R is a mapping from A to B, mapping from A to B, then R is a relation if and only if R is a subset of A cross B। ये कहानी समझ में आई? अगर हमारे पास ये सेट A है और हमने बनाया ये सेट B, ठीक है, ये सेट B हो गया हमारे पास, हमने A से B में क्या डिफाइन किया है, रिलेशन, तो जो R है वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, A क्रॉस B का। इतनी कहानी समझ में आई? सिमिलरली अगर मैंने मान लो B टू A डिफाइन कर लिया, यहाँ B है यहाँ A है, और मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया यहां से यहां, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो किसका सबसेट होना चाहिए, B क्रॉस A का। ध्यान रखना, नोट करके क्या ध्यान रखना है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉमा B होता है इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A। B और A के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होता है, इसमें देखो पहले A का एलिमेंट आएगा, इसमें B का एलिमेंट आएगा, और जरूरी नहीं है कि हर बार A का एलिमेंट और B का एलिमेंट सेम हो। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन है सेट A और दूसरा भी रिलेशन डिफाइन है सेट A, और मैंने A से A में क्या कर दिया, एक रिलेशन डिफाइन किया, तो हम इस केस में बोलते हैं कि R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, ऑन अ सेट A। ठीक है, हम अगर सेट A बोल देंगे उसका मतलब है कि R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। आई बात समझ में? तीन चीजें समझ आई। अगर A टू B डिफाइन है तो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए, अगर B क्रॉस A डिफाइन है तो R सबसेट होना चाहिए B क्रॉस A का, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू होता है B क्रॉस A, और अगर सेट A के एलिमेंट पर ही हमारे पास क्या है, रिलेशन डिफाइन है, दोनों ही हमारे पास सेम सेट है, तो वो किसका सबसेट होना चाहिए, A क्रॉस A का। एक बात और करते हैं कि टोटल हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल number of elements in Cartesian product A cross B if number of elements in set A equal to m and number of elements in set B equal to n। तो कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A क्रॉस B इक्वल टू होता है m और n। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सेट A में मान लो मैंने ले लिए दो एलिमेंट्स 1 and 2, सेट B में मैंने मान लो एलिमेंट्स ले लिया 3 and 4। ठीक है, अब मान लो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना है, तो जितने पॉसिबल कनेक्शन बनेंगे उतने क्या हो जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है,
अब इसमें हम देख लेते हैं कि कितने पॉसिबल कनेक्शन बन रहे हैं। ये 1 2 टोटल कितने हो गए 4। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4। इसके पास एलिमेंट्स कितने हैं टोटल 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 2। इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल टू कितने हैं 2, तो 2 × 2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। आई बात समझ में। अब एक चीज आपको और याद रखनी ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन from set A to B if number of elements in set A equal to m and number of elements in set B equal to n, तो कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस R यहां पे हो जाएगा R, ठीक है, एलिमेंट्स R यहां पे लिख लो, कितने हो जाएंगे 2m into n। इसी को आप लिख सकते हो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। इसी को आप लिख सकते हो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B। ये तीनों ही चीजें सेम है, आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। आप चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, ठीक है। कैसे, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, total number of subsets of set A having elements in set A लिखो यहां पे, सॉरी, in set A having elements n are कितना होता है कितने होते हैं हमारे पास 2 की पावर n, कितने होते हैं 2 की पावर n। सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं n, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं 2 की पावर n। और हमें पता है कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है सबसेट होता है, किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्या होता है सबसेट होता है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर n, रिलेशन सबसेट है, किसका सबसेट है A क्रॉस B का, तो पावर में क्या हो जाएगा A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो आपको एक ये चीज याद रखनी है, एक ये चीज याद रखनी है और ये भी याद रखनी है, ठीक है। 3 फॉर्मूले आपको यहां से मिल गए। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, अगर आपको डिटेल में रिलेशन एंड फंक्शन समझना है तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर जो सेकंड है आप उसे फिर से एक बार 1.5 की स्पीड से या थोड़ा स्पीड से, जो भी आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, आप जाके उसे एक बार पढ़ लें तो बेटर रहेगा। और अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें हमारे पास पहले तो दो चीजें आती हैं, पहला आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन का मतलब वही है जो आप लोग एम्प्टी का मतलब समझ रहे हो। एम्प्टी का मतलब है कि उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। तो आप क्या लिखोगे, इफ r equal to 5 then it is called क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। अगर हमारे पास रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो हम उसे क्या बोल देंगे, एम्प्टी रिलेशन। चलो एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। बी में हमारे पास भी एलिमेंट है 1 and 2। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया a, b सच दैट a प्लस बी इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया 7। a प्लस बी इक्वल टू मान लो कितना लिख दिया मैंने 7। और यहां पे आ जाएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b, ठीक है। हमारे पास क्या है, a हमारे पास, यहां से फॉर ऑल आप हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a कहां से आ रहा है, a से आ रहा है, b कहां से आ रहा है, b से। फॉर ऑल का मतलब है कि a के आप सभी एलिमेंट्स को चेक करोगे। अब हम क्या करेंगे, r के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। हमें ऐसे a और b ढूंढना है, एक सेट a का एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट सेट b का होगा
उन दोनों का एडिशन करें तो क्या आना चाहिए, हमारे पास 7 आना चाहिए। या तो आप इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके b इक्वल टू 7 माइनस a कर सकते हो। अब आप a इक्वल टू चूज करो। a इक्वल टू अगर आपने 1 ले लिया तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। a इक्वल टू अगर आपने 2 ले लिया तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5। अगर आपने a इक्वल टू 3 ले लिया तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4। क्या 6 5 4 बी सेट का एलिमेंट है? नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, डज नॉट बिलोंग टू बी, है ना। तो इसका मतलब है इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। देखो 5 को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये किस उसमें लिखने का तरीका है, रोस्टर फॉर्म में। जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो आप 5 को ऐसे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। तो जब हमारे पास रिलेशन फाई आ जाता है तो उसे हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। मतलब आपको रिलेशन पता था, रिलेशन की आपको डेफिनेशन पता है, आप रिलेशन जब बताते हो कि क्या कोई भी जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है या कि डेफिनेशन दी हुई है रिलेशन की, क्या वो रिलेशन है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके पहले एलिमेंट्स देखते हो, फिर देखते हो कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है कि नहीं होता है। अगर सबसेट है तो हमारे पास रिलेशन होता है, सबसेट नहीं है तो रिलेशन नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो फाई हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का। फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो फाई हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट तो हो गया, तो क्या फाई रिलेशन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और कौन सा बनाएगा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन बनाएगा। चलो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। मान लो मैंने एक सेट ले लिया, कलेक्शन ऑफ ए में मैंने मान लो ले लिया, ऐसे लिख लो आप, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन अ स्कूल, ठीक है। किसी भी स्कूल का मैंने क्या कर लिया, कलेक्शन ले लिया, किसका, सारी लड़कियों का, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, सारी लड़कियों का मैंने क्या कर लिया, कलेक्शन कर लिया। अब मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया ए टू बी सच दैट ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। जिसमें से क्या होगा, ए भी सेट ए से आएगा और बी भी सेट ए से आएगा। मतलब हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन है वो कहां से कहां डिफाइन है, ए से ए में डिफाइन, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ए और बी के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, कि ए बी का भाई होना चाहिए। हमारे पास ए जो सेट है वो लड़कियों का है, दूसरा जो सेट है वो भी लड़कियों का है। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक लड़की दूसरी लड़की की क्या हो जाए, भाई? नहीं। एक भाई बहन होने के लिए कम से कम गर्ल बॉय तो होना जरूरी है ना। तो हमारे पास इस रिलेशन में भी क्या हो जाएगा, एक भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई से। और ये जो होता है सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो हेंस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू फाई इज एन एम्प्टी रिलेशन। क्या हो जाएगा, इज एन एम्प्टी रिलेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा जो रिलेशन आता है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन। आपको इसके नाम से ही समझ आ गया होगा, यूनिवर्सल का मतलब है कि सारा का सारा, क्या, सारा का सारा। तो इसमें क्या है, इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, कंप्लीट ए क्रॉस बी हो गया, मतलब जितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हैं वो सारे के सारे आर में आ गए, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। आपको डेफिनेशन नहीं याद रखनी है, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि क्या कहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की। कैसे मैम आप बोल रहे हो, फर्स्ट अगर मैंने मान लो सेट ए ले लिया 1 2 3 और मैंने बी सेट ले लिया 1 एंड 2, सेम सेट ले लिया। अब मैंने आर डिफाइन कर दिया कि ए और बी ऐसे ए बी आएंगे जिनमें से अगर ए प्लस बी को आप जोड़ो तो वो 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जिसमें से ए कहां से आ रहा है, सेट ए से आ रहे हैं, और बी एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, सेट बी से आ रहे हैं, ठीक है। हमें कैसे ए और बी चूज करना है, जिनका जो सम है वो 7 से क्या आए, लेस देन आए, ठीक है। तो हम इसके एलिमेंट लिख देते हैं आर का। ए बी 1 और 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है।
1 और 2 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो 1 2 को ऐड करो, 7 से छोटा आ जाएगा। 2 के साथ लिखो, 2 1 आ सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 2 2 हो सकता है क्या? यस हो सकता है। 3 1 हो सकता है क्या? 3 1 4, 7 से छोटा है। और 3 और 2 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, 5 से छोटा है। और आप बताओ, अगर आप a क्रॉस b लिखोगे, लिखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b लिखो, क्या आएगा? इसे मैं अलग पेन से लिख देती हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ a क्रॉस b। क्या लिखती हूँ? a क्रॉस b। बताओ क्या आएगा? सेट a हमारा ये हो गया, सेट b हमारा ये हो गया। इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 एंड 2 हैं। 1 का कनेक्शन दोनों से, 2 का कनेक्शन दोनों से, 3 का कनेक्शन दोनों से। तो क्या क्या आ जाएगा? 1 के साथ 1 कनेक्ट है, 1 के साथ 2 कनेक्ट है, 2 के साथ 1 कनेक्ट है, 2 के साथ 2 कनेक्ट है, 3 के साथ 1 कनेक्ट है और 3 के साथ 2 कनेक्ट। ठीक है, इतने ही बनेंगे। अब आप इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों बराबर हैं? सारे एलिमेंट्स चेक करो। देखो 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। तो क्या हो जाएगा? सिंस R इक्वल टू A क्रॉस B, मतलब कंप्लीट हमारे पास क्या हो गया? A क्रॉस B आ गया। तो क्या ये A क्रॉस B सबसेट होता है? बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं होता? तो R हमारे पास क्या हो गया? सबसेट हो गया। किसका? जो कि A क्रॉस B के बराबर है, और वो A क्रॉस B का सबसेट भी है। क्योंकि जब आपने सबसेट पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। क्योंकि सबसेट का मतलब था कि अगर A जो है वो सबसेट है B का, तो A के सारे एलिमेंट्स किस में होना चाहिए? B में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो R के सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में हैं कि नहीं है? भले वो सारे के सारे हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास सबसेट बना जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से क्या हो जाएगा? हेंस R इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आ गया? यूनिवर्सल रिलेशन। इतनी कहानी आपको समझ आई? चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास है A इक्वल टू A एंड B। ठीक है, B इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 2। अब मैंने R अपने आप डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया? A2 B2। अब आप बताओ कि क्या R एक यूनिवर्सल रिलेशन है? तो देखो, आपको नहीं लगता कि ये A क्रॉस B के बराबर है? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखोगे अगर A क्रॉस B, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो A के साथ 2 आ जाएगा। अब 2 में B में कोई और एलिमेंट है नहीं, तो B के साथ हम लिखेंगे 2 को। ठीक है, देखो है ना? तो आप क्या लिखोगे? सिंस R इक्वल टू A क्रॉस B, तो क्या हो जाएगा? हेंस R इज अ यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R एक हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। इतनी कहानी आपको समझ आ गई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 3rd नंबर, A इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 एंड 2, B इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 3। ठीक है, R एक मान लो मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया A कॉमा B सच दैट A, यहां पे आप लिख लो B माइनस A शुड बी लेस देन, आप 3 लिख लो। ठीक है, जिसमें से A कहां से आ रहा है? A से, और सेट B कहां से आ रहे हैं एलिमेंट? सेट B से। ठीक है ना? चलो अब इसके एलिमेंट्स हम लिख देते हैं। तो R में एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? देखो B माइनस A करना है, 3 आना चाहिए। तो आप क्या करो? B के एलिमेंट से A के एलिमेंट्स को माइनस करो। 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 एंड 3 लिख सकते हैं। और 3 में से 2 जाएगा 1, जो कि 3 से छोटा है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं 2 एंड 3। ठीक है, ठीक है। अब क्या ये A क्रॉस B के बराबर है? A क्रॉस B लिखो, कितना आएगा? 1 एंड 3, 2 एंड 3, यही तो आएगा। तो यहां से आप देखो, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप क्या लिखोगे? R इक्वल टू A क्रॉस B। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि R एक हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन आपको समझ आ गया होगा, एम्पटी रिलेशन आपको समझ आ गया होगा।
अब आप यहाँ पे एक नोट करके लिखो कि फाई एंड आर या कि यहाँ पे लिख लो बोथ आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। इन दोनों रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, दोनों को ही, फाई को अगर आपसे पूछ रहा है क्या फाई ट्रिवियल रिलेशन है, तो एस, फाई इज अ ट्रिवियल रिलेशन। क्या आर एक यूनिवर्स ट्रिवियल है? बिल्कुल है, ट्रिवियल है। मतलब ये हमारे पास क्या है? एक ट्रिवियल रिलेशन ही है। तो अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स देखे एम्पैथी रिलेशन के और यूनिवर्सल रिलेशन के, दोनों ही हमारे पास क्या कहलाएंगे? ट्रिवियल रिलेशन। तो ये दोनों चीज आपको समझ आ गई होंगी कि हम एलिमेंट्स अगर कुछ नहीं है तो उसको एम्पैथी बोल देते हैं, अगर सारे ही एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस बी के तो उसे हम क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज आती है, पहले तो आप 3 रिलेशन और पढ़ो। क्या पढ़ो? 3 रिलेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये क्या कहता है कि इफ, ऐसा लिख लो आप, लेट R be a relation from set A to set B, then R is called reflexive। कब कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ। कब कहलाएगा? A belongs to R। कब कहलाएगा? अगर ए हमारे पास क्या हो रहा है? बिलोंग कर रहा है आर में। यहां पे लिखोगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर। आप समझ लो कि हर एक एलिमेंट्स का मिरर भी उसी किसमें होना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए या कि रिलेशन में होना चाहिए। अब एग्जांपल से हम देखते हैं कैसे। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, फर्स्ट नंबर क्या ले लिया? a इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया 1 2। ठीक है, और मान लो मैंने रिलेशन ले लिया सेट a 1 2 से, हमने मान लो 1 2 ले लिया। इसको भी आप ऐसे लिख लो, फ्रॉम सेट a टू सेट b देन आर इज अ रिलेशन let R be a relation on a set A, then, ठीक है, then R is called क्या? रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ A belongs to R, for all A belongs to set A होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो हमारे पास क्या हो गया? सेट A में कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 और 2 हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन अभी जो डिफाइन है वो कहां से कहां डिफाइन है? A क्रॉस A में। हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, मान लो मैंने क्या डिफाइन कर दिया? ए बी सच दैट ए प्लस बी शुड बी लेस देन, मान लो मैंने 5 लिख दिया। कितना लिख दिया? 5। और यहाँ पे क्या हो गया? ए हमारे पास सेट ए से आ गया, बी हमारे पास सेट बी से आ गया। ठीक है, तो अब इस आर के एलिमेंट्स लिखो। हम आर के एलिमेंट्स लिख देते हैं। क्या क्या आ जाएंगे? ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी भी हमारे पास क्या होगा? सेट ए से आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेट ए से सेट बी में ए में डिफाइन किया है। अब आप यहाँ पे देखो कि सेट ए और सेट ए का एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं तो उसका जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए। तो एक बार आप और लिख लो इसे, मान लो हमने लिख दिया 1 और 2, ये हमारे पास सेट हो गया। ये भी हमारे पास मान लो सेट ए हो गया 1 और 2। तो 1 + 1 करोगे क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 1 + 2 करोगे कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 + 1 करोगे कितना जाएगा? 3। 2 2 4। इसका मतलब सारे ही हमारे पास सम जो है वो क्या है? 5 से छोटे हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 के साथ हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 के साथ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 के साथ भी 1 आ जाएगा, और 2 के साथ हमारा 2 भी आ जाएगा। अब ध्यान से देखना कि डेफिनेशन क्या कहती है। कहती है कि ए बिलोंग्स टू ऑल, आर फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए। ए का क्या मतलब है?
हमारे पास सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 एंड 2 है, तो वो बोल रहा है कि 1 1 बिलोंग करना चाहिए और 2 2 बिलोंग करना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या 1 1 है, बिल्कुल है, 2 2 है, बिल्कुल है, और ये जो फॉर ऑल वर्ड लिखा है इसका मतलब है कि सारे का सारा बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हो जाएगा, R एक हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूं। मान लो मैंने सेट A इक्वल टू ले लिया 1 2 ABC ले लिया, मान लो क्या ले लिया, ABC। ठीक है, फिर से हमारे पास रिलेशन A टू A में है। अब हमने R इक्वल टू डिफाइन कर लिया AA BB और CC। क्या कर लिया, AA BB CC। तो अब आप बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बिल्कुल है मैम, क्योंकि ए ए बिलोंग करना चाहिए आर में सभी ए के लिए। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, तो ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए, सी सी होना चाहिए, तीनों के लिए है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर रिलेशन में आते हैं। दूसरा नंबर रिलेशन है हमारे पास सिमेट्रिक। क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ये कहता है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन a set A, then R is called symmetric if and only if, कब, अगर A B बिलोंग कर रहा है R में, तो दिस इंप्लाइज करना चाहिए कि बी ए बी बिलोंग करना चाहिए R में, और यहां हो जाएगा फॉर ऑल ए कॉमा बिलोंग्स टू R। हर एक एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सही होनी चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है R में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R, बस होगा। सो क्या लिख रही हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए के हर एक एलिमेंट में ऐसा होना चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेट आर में भी होना चाहिए, और वही रिलेशन हमारे पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। अब मैं अगर एग्जाम्पल की बात करती हूँ, तो मैंने जो लास्ट वाला एग्जाम्पल लिया था उसी की बात करती हूँ कि ए इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये वाला 1 2 मैंने ले लिया, और रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ए से बी सच दैट ए प्लस बी क्या होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए, जिसमें से ए कहां से आ रहा है, सेट ए से, और बी भी कहां से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आर के एलिमेंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर के एलिमेंट्स लिखेंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, 1 1 आ रहा था, 1 2 आ रहा था, 2 1 आ रहा था, और 2 2 आ रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो रिलेशन है, जो एलिमेंट्स आए हैं, ये हमारे पास सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो उसका रिवर्स ऑर्डर भी बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन में। तो देखो 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये इंप्लाइज करेगा कि इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 तो हमारे पास आर में ही है, वही एलिमेंट सेम। अब देखो 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में, देखो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, 1 2, तो हमारे पास ये इंप्लाइज करना चाहिए कि 2 1 बिलोंग करना चाहिए आर में, देखो 2 1 भी है। सिमिलरली 2 1 अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या हमारे पास 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल मैम। अब अगर 2 2 की मैं बात करूं कि ये बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या हमारे पास 2 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल मैम। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे, R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या देखना है, हर एक एलिमेंट्स का देखना है, किसके एलिमेंट्स का, R के ही एलिमेंट्स का, कि क्या जो एलिमेंट्स हमारे में हैं उसके रिवर्स ऑर्डर करने पर उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी है कि नहीं है। अभी आपको थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे क्या हो जाएगा, समझ आने लगेगा। ठीक है, आप बिना ऐसे एलिमेंट्स को लिखे हुए आप बता सकते हो। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो मैंने ले लिया सेट ए इक्वल टू 1 2 3
और मान लो मैंने सेट बी इक्वल टू ले लिया 1, ठीक है। आर मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 3, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ए कहां से आ रहा है, सेट ए से, और बी कहां से आ रहा है, सेट बी से, ठीक है। चलो आर के एलिमेंट्स लिखते हैं, कौन कौन से आएंगे। ए और बी को ऐड करने से 3 आना चाहिए, तो बी में तो हमारे पास सिर्फ 1 है, 1 में क्या ऐड करेंगे, 3 आ जाएगा, सिर्फ 2। इसका मतलब सेट ए का एलिमेंट 2 और 1। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 3 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 3 1 ऐड करेंगे 4 आएगा। तो हमारे पास इकलौता एलिमेंट है। अब आप बताओ क्या ये सिमेट्रिक होगा। अगर हमारे पास 2 1 बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में, तो ये इंप्लाई करना चाहिए, इनका रिवर्स ऑर्डर चेंज करो तो 1 2 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या ये बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट आ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो जाएगा, आर हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा। आई कहानी समझ में। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है रिलेशन का तो उसका रिवर्स एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, उसी आर में होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड रिलेशन की। किसकी बात करते हैं, थर्ड रिलेशन की। क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव हमने पढ़ लिया, सिमेट्रिक पढ़ लिया, अब आता है ट्रांजिटिव। लेट आर बी अ रिलेशन on a set A, then R is called transitive relation if and only if। कब कहलाएगा, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ए सी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। और यहां पे हो जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट्स हमारे पास कहां से आ रहे हैं, ए बी सी तीनों ही कहां से आएंगे, सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। पिछले में मैंने क्या लिखा था, ए बस लिखा था, यहां भी हमारे पास क्या होगा, ए और बी दोनों, ए एंड बी, ठीक है। तो ए बी सी तीनों कहां से होना चाहिए, सेट ए के एलिमेंट्स होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये जो ए और सी हैं ये भी हमारे पास किस में होना चाहिए, उसी रिलेशन के एलिमेंट्स होना चाहिए। आप ऐसा समझ लो जैसे 3 लोग हैं, मान लो यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है और यहाँ पे क्या है, कोई और मोहन है, ठीक है। मान लो मैंने ये 3 नाम ले लिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर राम और श्याम हमारे पास क्या है, भाई भाई हैं, ठीक है, भाई भाई हैं, और हमारे पास श्याम और मोहन भी भाई भाई हैं, तो वो कह रहा है कि राम और मोहन भी क्या होंगे, भाई होंगे, ठीक है। आर एस का क्या है, मान लो ब्रदर है, ठीक है। और हमारे पास श्याम हमारे पास क्या है, किसका भाई है, मोहन का भाई है। तो आप एक बात बताओ कि क्या हमारे पास राम और मोहन भाई होगा, ये इंप्लाई करेगा कि राम और मोहन के बीच में क्या रिलेशन होगा, भाई होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन है। अब इसको हम मैथमेटिक्स में समझ लेते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मान लो एग्जांपल लेते हैं हम, a इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 और b इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 and 2, ठीक है। हमने जो पहला एग्जांपल लिया था उसी को कंटिन्यू रखते हैं, 1 and 2 लेते हैं, ठीक है। हमने सेट ए क्या ले लिया, 1 and 2, ठीक है। अब हमने रिलेशन क्या डिफाइन कर लिया, a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी हमारे पास क्या है, लेस देन 5 है, जिसमें से a भी कहां से आ रहा है, सेट a से आ रहा है, b भी हमारे पास कहां से आ रहा है, सेट a से आ रहा है। तो इसके एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं तो क्या क्या आएंगे,
इसके एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या आएंगे, 1 भी आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 2 1 भी आ जाएगा और 2 2 भी आ जाएगा, नहीं आ जाएंगे। अब क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनना। वो बोल रहा है कि देखो 1 1 हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, ये देखो बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अब मैंने एक और एलिमेंट ले लिया जो बी से स्टार्ट हो रहा है, देखो ए बी है तो दूसरा एलिमेंट बी से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट है 1 एंड 2 बिलोंग कर रहा है हमारा आर में। तो ये बोल रहा है कि इंप्लाइज करना चाहिए इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट भी रिलेट करना चाहिए। तो क्या 1 और 2 बिलोंग कर रहा है आर में? बिल्कुल कर रहा है मैम। अब आप देखो 1 2 मैंने मान लो अगर सेट का एलिमेंट ले लिया रिलेशन का, और मैंने एक 2 से स्टार्ट होने वाला मान लो मैंने 2 1 ले लिया आर से, तो क्या हमारे पास 1 और 1 हमारे पास बिलोंग कर रहा है आर में? बिल्कुल कर रहा है मैम, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर मान लो मैंने 2 1 ले लिया, तो अब 1 से स्टार्ट होने वाला मान लो कौन सा एलिमेंट है, 1 2, वो बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 2 क्या बिलोंग कर रहा है आर में? बिल्कुल कर रहा है मैम। तो हमारे पास ये जो आर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। सॉरी ट्रांजिटिव पढ़ रहे थे ना हम, सिमेट्रिक तो हमने पहले देख लिया था, सिमेट्रिक तो था ही। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। आई बात समझ में? तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर ए बी के बीच में रिलेशन है, फिर बी का किसी और के साथ रिलेशन है सी के साथ, जो ए है सी का साथ भी क्या होगा, रिलेट करेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड नंबर, मान लो मैंने ए सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। किसका ले लिया मैंने? ऑल पैरेलल लाइंस, ठीक है। मैंने एक सेट ले लिया जो कि क्या है, वो पैरेलल लाइंस हैं। नहीं तो सेट ऑफ ऑल लाइंस ले लो आप, सेट ऑफ मैंने क्या ले लिया, ऑल लाइंस, ठीक है। एक मैंने रिलेशन डिफाइन किया, आर इक्वल टू क्या डिफाइन कर दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो हमारे पास मान लो एक सेट इतना बड़ा है, ठीक है, क्या है, सेट हमारे पास ये है ए, इसमें हमारे पास बहुत सारी क्या है, लाइंस हैं। ऐसी लाइंस के क्या होते हैं, दोनों ही छोर क्या होते हैं, इनफाइनाइट की ओर मूव करते हैं, ठीक है। ऐसी लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस है सेट ए में, और हमने क्या रिलेशन डिफाइन किया है कि हमें ऐसी लाइन लेना है सेट ए से सेट ए में। मान लो हमारे पास एक दूसरा भी सेट ए है, यहाँ भी बहुत सारी लाइंस हैं, और हमारे पास क्या है कि ऐसी लाइंस का रिलेशन है जो एक दूसरे की क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, क्या हो, पैरेलल हो। जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, तो आप समझ लो कि रिलेशन में वो दोनों लाइन है जो उसकी क्या होती है, रेल की पटरी होती है। तो हमारे पास सारी पैरेलल लाइन का क्या आ गया, कलेक्शन आ गया। तो अब बोल रहा है कि बताओ कि क्या ये आर एक रिलेशन है, वो कौन कौन सा रिलेशन बनाएगा। तो अगर मैं आर में पहले ही बात करूं सिमेट्रिक की, सॉरी पहला कौन सा रिलेशन है हमारा, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। मान लो मैं बात करती हूँ रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में बोलता है कि ए बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो आप एक बात बताओ, आर हमारा जो कलेक्शन है वो सारी पैरेलल लाइंस का कलेक्शन है, मतलब हमने उसमें क्या लिया है कि ए और बी सच दैट ए पैरेलल टू बी। इसको थोड़ा ऐसे डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको क्या लगे, रिलेशन की तरह दिखे, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम इसको कैसे लिख लेते हैं, ए टू बी सच दैट ए पैरेलल टू बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है, बी भी कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है। अब समझ आ रहा है आपको, ये मैंने थोड़ा मैथमेटिक तरीके से इसको दिखा दिया। अब वो बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। आप एक बात बताओ, कोई ऐसी लाइन है, मान लो ये हमारे पास मान लो ए लाइन है, ठीक है, तो क्या ये खुद के पैरेलल होगी, बताओ क्या ये खुद के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास ये लाइन है, दूसरी हमारे पास ये लाइन है, यही लाइन है, तो क्या ये लाइन अपने खुद को कहीं पे काटेगी, बताओ क्या खुद को कहीं पे काटेगी।
यही लाइन क्या खुद के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, बताओ? होगी मैम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा आर एक क्या हो जाएगा यहां से रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए हमारे पास बी ए बी हमारे पास अगर रिलेशन में है तो दिस इंप्लाइज बी ए भी होना चाहिए कहां रिलेशन में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कहां होना चाहिए सेट ए में। अब आप देखो कि मान लो ये जो ग्रीन वाली पेन है ये क्या है ए लाइन है और ये जो ब्लू वाली है वो क्या है हमारे पास बी लाइन है। अगर मैं बोल रही हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, आप इसको लाइन कंसीडर करो, वैसे तो ये लाइन है नहीं, लाइन सेगमेंट है, बट ठीक है। तो ये अगर ग्रीन वाली ब्लू के पैरेलल है तो क्या ब्लू वाली ग्रीन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? होगी मैम। अगर ये दोनों पैरेलल है तो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। आप ये बोलो कि ब्लू पैरेलल टू ग्रीन या कि बोलो ग्रीन पैरेलल टू ब्लू। इसी प्रकार रेल की जो पटरी होती है उसमें भी क्या होता है, उसकी अगर आप लेफ्ट साइड वाली बोलो राइट के पैरेलल है, राइट बोलो लेफ्ट के पैरेलल है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज आर हमारे पास क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा कि नहीं? अब अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या बात कर रही हूं ट्रांजिटिव की, तो हमारे पास इसमें बोलता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो ये इंप्लाइज करता है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, जिसमें फॉर ऑल ए बी हमारे पास सी बिलोंग करते हैं सेट ए से। अब ये बोल रहा है कि अब तीन लाइन है, मान लो मैं तीन लाइन ड्रॉ कर ले रही हूं यहाँ पे, ये हमारे पास ए लाइन हो गई, ठीक है। फिर दूसरी मैं दूसरे कलर से कर ले रही हूं, ये मान लो मैंने बना ली बी लाइन, और तीसरी मान लो मैंने बना ली ये तीसरी लाइन, ठीक है। अब आप बताओ कि क्या अगर ए पैरेलल है बी के, ए अगर पैरेलल है बी के, है ना, ठीक है, एंड बी पैरेलल मैंने बनाया सी के, तो आप बताओ क्या हमारे पास ए पैरेलल होगी सी के कि नहीं होगी? होगी मैम। इसके बीच में जितनी डिस्टेंस है, इसके बीच में जितनी डिस्टेंस है, अगर मैं यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस देखूं तो हर जगह क्या होगी इक्वल होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आई कहानी समझ में आपको? तो इस प्रकार हमारे पास क्या होगा, एक सेट गिवन होगा, एक रिलेशन गिवन होगा, और हमें बताना होगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? लेट आर बी अ relation on a set A, then it is called equivalence if and only if first R is a reflexive relation, R is a reflexive relation, दूसरा R is a symmetric relation, और थर्ड है R is a transitive relation। आई कहानी समझ में? तो अगर कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहला जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने जो पिछला एग्जांपल देखा है, क्या हम इस आर को बोल सकते हैं कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? यहां से हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि ये तीनों ही प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो आपको रिलेशन के टाइप आपने पढ़ लिए, कौन कौन से आपने टाइप पढ़ लिए? सबसे पहला आपने पढ़ा एम्प्टी रिलेशन, फिर आपने दूसरा पढ़ा यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमने कौन कौन से टाइप पढ़े? एम्प्टी, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन,
और तीसरा हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक रिलेशन, फिर हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिटिव रिलेशन। और इन तीनों से मिलकर जो रिलेशन बनता है उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यही कहानी थी हमारे पास रिलेशन के टाइप की थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।